अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वेब डेवलपमेंट। तो आज जो है हम देखेंगे कि इमेज में हम किस तरह से एनिमेशंस जो हैं ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम एक इमेज का टैग जो है बना लेंगे जिसमें हम डिफरेंट इमेजेस जो हैं वो कोई भी इमेज अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम उसकी सोर्स सेट कर लेते हैं। हम कर लेते हैं यहाँ पे इमेज सेट इमेज डॉट जेपीजी। यहाँ पे हमने एक इमेज सेट कर ली और उसके बाद उसकी विड्थ और हाइट जो है हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हम इसकी विड्थ रख देते हैं 300 और इसकी हाइट भी जो है वो रख देते हैं 300। तो ये हमारे पास एक इमेज आ गई। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास किस तरह की जो है आउटपुट आ रही है। तो ये हमने रन कर ली। हमारे पास एक इमेज जो है वो यहाँ पे आउटपुट पे हमारे पास शो होनी शुरू होगी। ये हमारे पास ओरिजिनल इमेज है, इस पर कोई भी एनिमेशन जो है वो ऐड नहीं हुई हुई। तो अब हम क्या करते हैं, इस पे एनिमेशन जो है वो अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम इस मज़ीद जो है इमेजेस को ऐड कर लेते हैं। डिफरेंट एनिमेशन जो हैं हम अप्लाई करके चेक करेंगे। यहाँ पे हमने इसको सेव कर लिया। यहाँ पे हम मज़ीद इमेजेस को जो है वो कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि अब हमारे पास क्या हो रहा है कि अब हमारे पास डिफरेंट जो है इमेजेस आनी शो हो गई हैं, लेकिन अब हमारे पास इनमें कोई भी एनिमेशन जो है वो अप्लाई नहीं हुई हुई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस पे जो है एनिमेशन जो हैं वो अप्लाई करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सेकंड इमेज पे जो है हम इसकी जो है क्लास बना लेते हैं जो हम इस पे एनिमेशन जो है वो लगाएंगे। फॉर एग्जांपल हम इस इमेज को सैचुरेट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे सैचुरेट की जो है क्लास बना लेते हैं। यहाँ पे हमने सैचुरेट की क्लास बना ली। अब हम जो है ना स्टाइल में जाके इस पर स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे। तो स्टाइल में जाके हम क्या करेंगे, क्लास को हम कैसे कॉल करते हैं, डॉट सैचुरेट से। तो यहाँ पे हमने सैचुरेट जो है वो कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो है डिफरेंट इसकी स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई करेंगे। इसका फ़िल्टर जो है वो हमने कौन सा लगाना है, सैचुरेट फ़िल्टर लगाना है। तो यहाँ पे हम फ़िल्टर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अंदर हमने कौन सा लगाना है, सैचुरेट। तो यहाँ से हम सैचुरेट जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब सैचुरेट में हमने इसकी जो है ना इसकी वैल्यू डालनी है। फॉर एग्जांपल हम इसको 10 करना चाहते हैं या जो भी वैल्यू हम देना चाहते हैं वो हमारे ऊपर है। यहाँ पे हम डिफरेंट जो है वैल्यूज़ दे सकते हैं। तो अब जो हमारी सेकंड इमेज है वो सैचुरेट हो चुकी है। इसमें हम सैचुरेशन जो है कम ज़्यादा करके देख लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम 7 करें, हमने डिक्रीज़ किया सैचुरेशन, तो हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास इसकी सैचुरेशन में थोड़ा सा इफेक्ट आया। ये अगर हम ज़्यादा वैल्यूज़ में डिफरेंस करेंगे तो हमें क्लियरली जो है वो नज़र आएगी। उसके बाद हम चाहते हैं कि अगर हमारी इमेज जो है वो ब्राइट हो तो वो हम किस तरह कर सकते हैं इमेज की ब्राइटनेस को। तो हम यहाँ पे क्लास बना लेंगे ब्राइटनेस की। तो यहाँ पे हमने एक क्लास बना ली ब्राइटनेस की। तो इसके ऊपर जो है हमने क्या करना है कि डिफरेंट जो है वो एनिमेशन जो है वो लगानी है। यहाँ पे हमने ब्राइटनेस की क्लास बना ली। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इसके ऊपर एनिमेशन लगाएंगे। एनिमेशन फ़िल्टर कौन सा लगाएंगे, ब्राइटनेस का। तो यहाँ पे हमने फ़िल्टर लगा लिया ब्राइटनेस का। अब ब्राइटनेस की जो है हम वैल्यू दे सकते हैं। अब वैल्यू हमारे ऊपर है कि हम उसकी कितनी % जो है वैल्यू देना चाहते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम उसकी 100% या 250% या 260% जो भी वैल्यू देना चाहें वो हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम जब इसको सेव नहीं किया हमने, यहाँ पे हम इसको सेव करेंगे। अब इसको हम रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि इमेज की ब्राइटनेस जो है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे कोई 250% हम कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कोई मिस्टेक किया है। यहाँ पे हमने स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक किया जिसकी वजह से हमारा फ़िल्टर जो है अप्लाई नहीं हो रहा था। अब जैसे ही हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो हमारी इमेज की ब्राइटनेस जो है वो हमें शो होनी शुरू की है। अब इस वैल्यू को हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको 100% कर देती हूँ। तो जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी यहाँ पे अब जो है इमेज की ब्राइटनेस थोड़ी सी लो हो गई है। तो अब इसको हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, हम इसको 300 भी कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर है कि हम इमेज की ब्राइटनेस को किस तरह से अपनी वेब पेज पे जो है वो शो कराना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास अगर हम ब्लर करना चाहते हैं इमेज को, अपनी इमेज को, तो वो किस तरह से कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट जो है वो क्लास बना लेते हैं ब्लर की। तो यहाँ पे हम एक क्लास बना लेंगे जिस पे हम इसका नेम रख देंगे ब्लर। तो यहाँ पे हम करेंगे डॉट ब्लर को और अब हम क्या करेंगे, इस पर फ़िल्टर अप्लाई कर लेंगे। तो फ़िल्टर हम लिख लेंगे ब्लर और अब हम अपनी इमेज को कितना ब्लर करना चाहते हैं तो हम रखते हैं 10px। इसको हम चेंज करके भी देखेंगे। ये हमारी इनिशियल वैल्यू जो है वो हमने सेट किया। अब हमारी इमेज बहुत ज़्यादा ब्लर हो गई है। इसकी जो वैल्यू अगर हम रिड्यूस करेंगे 3px रख देंगे या 4px रख देंगे तो हमारी जो इमेज है वो कम ब्लर जो है वो शो होगी। इसको हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पे अपने कोड को सेव करके यहाँ पे हम रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास
चेंजेस जो हैं वो शो हो जाएंगी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फ़िल्टर है अगर वो हम अप्लाई करें तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमारे पास और कौन कौन से आते हैं। जैसे फ़िल्टर अगर यहाँ पे हम कोई क्लास बनाते हैं ना, जैसे क्लास बना ली यहाँ पे मैंने ग्रे स्केल की या ग्रे स्केल की, ठीक है। तो हम अपनी इमेज को ग्रे स्केल देना चाहें तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, डॉट ग्रे स्केल को कॉल करेंगे और उसके बाद हम उस पर फ़िल्टर अप्लाई करेंगे। तो फ़िल्टर करेंगे अप्लाई। अब जैसे ही हम फ़िल्टर लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ रही हैं सारी। तो अब हम अप्लाई कर रहे हैं ग्रे स्केल। तो ग्रे स्केल में हम अब उसकी वैल्यू बताएंगे कि हम कितना चाहते हैं कि हमारी जो इमेज है वो कितनी % जो है वो ग्रे स्केल हो जाए। इसको सेव करेंगे और इसको जो है वो हम करेंगे रन। तो हमारी इमेज जो है वो ग्रे हो चुकी है, ब्लैक एंड वाइट हो चुकी है। इसी तरह से हम इस पर मज़ीद भी चेंजेस कर सकते हैं। ग्रे स्केल के बाद हम नेक्स्ट जो है वो क्लास बना लेते हैं अपनी कंट्रास्ट की। कंट्रास्ट फ़िल्टर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो कंट्रास्ट की जो है यहाँ पे हमने क्लास बना ली। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको हम कॉल करेंगे, यहाँ पे इसकी फंक्शंस को बताएंगे। उसके बाद हम इस पे जो है वो फ़िल्टर अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हम जैसे ही फ़िल्टर लिखेंगे तो उसके बाद हमने कौन सा एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना है, कंट्रास्ट वाला। यहाँ पे हमने कंट्रास्ट वाला जो है एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर लिए। अब कंट्रास्ट जो है हम कितने % उसको देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ 200% जो है मेरे पास कंट्रास्ट जो है वो शो हो रहा हो। तो जैसे ही मैं इसको सेव करूँगी और इसको रन करूँगी तो हमारे पास ये जो इमेज है इसमें कंट्रास्ट जो है वो शो होना शुरू हो गया। इसके बाद इसके अलावा मज़ीद भी ऐसी क्लासेस हैं जो हम जिन पे जो है फ़िल्टर जो है अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम मज़ीद बना लेते हैं थोड़ी सी इमेजेस को। उसके बाद यहाँ पे हम जो है एक और क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रास्ट के बाद ह्यू रोटेट की। तो हमारे पास क्या होगा कि हमने यहाँ पे क्लास सेलेक्ट कर ली ह्यू रोटेट, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लास सेलेक्ट कर ली। अब जो है हमने क्या करना है कि इसमें जो स्टाइलिंग है वो हमने अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ह्यू रोटेट, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके एट्रीब्यूट्स को अप्लाई करेंगे, फ़िल्टर लिखेंगे और फ़िल्टर जो है हम इस पर अप्लाई करेंगे ह्यू रोटेट का। तो ह्यू रोटेट अब हमारे पास दो आ रहे हैं, एक ह्यू रोटेट ये है और एक ह्यू रोटेट हमारे पास। हम ह्यू रोटेट किस तरह से अप्लाई करेंगे कि यहाँ पे हम फ़िल्टर लिखेंगे ह्यू रोटेट और इसमें जो है ना हम कर देंगे 180 डिग्री। अब 180 डिग्री का सिंबल जो है हम कैसे लिखते हैं, या तो हम सिंबल जो है सिंबल हमारे कीबोर्ड पे शो नहीं होता तो हम डिग्री लिख देंगे DEG। इसको सेव करेंगे, इसको रन करेंगे। तो अब जो है हमारे पास हमने किस क्लास पे लगाया है, हमारे जो कंट्रास्ट के बाद वाली इमेज है उस पे हम क्या कर रहे हैं, ह्यू रोटेट जो है वो लगा रहे हैं और हमने 80 डिग्री जो है वो ह्यू रोटेट जो है वो लगा दी है। तो अब हमारे पास जो यहाँ पे नेक्स्ट इमेज है इस पे ह्यू रोटेट जो है वो अप्लाई हो गया। यहाँ से यहाँ पे हम देख सकते हैं ये थोड़ी सी जो है ना हमारी ओरिजिनल इमेज है उससे चेंज शो हो रही है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि हम नेक्स्ट क्लास कौन सी अप्लाई कर सकते हैं और कौन से हमारे पास ह्यू रोटेट के बाद हम उसकी ओपेसिटी भी जो है वो सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम ओपेसिटी सेट कर देते हैं, ओपेसिटी, और इसके ऊपर जो है हम फ़िल्टर अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे हम स्टाइल्स में जाके इसका फ़िल्टर सेलेक्ट कर लेंगे, फ़िल्टर। अब हम कौन सा लगा रहे हैं, ओपेसिटी का फ़िल्टर। तो ये हमारे पास ये वाला फ़िल्टर आ गया। इसमें हम क्या करेंगे कि हम कितनी % जो है ओपेसिटी चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम 60% जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम इसको सेव करके इसको रन करेंगे तो हमारी जो नेक्स्ट इमेज है उस पर ओपेसिटी जो है वो हमारे पास अप्लाई हो चुकी है। उसके बाद ह्यू रोटेट की अगर वैल्यू हम कर देते हैं, इसको इंक्रीज़ करके हम इसको 90 डिग्री कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारी इमेज में जो है वो क्या डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे हमारी इमेज में कोई इशू हुआ है जिसकी वजह से ये हमारे पास चेंज नहीं हो रही। हमने ह्यू रोटेट के स्पेलिंग जो है वो ऊपर सही नहीं लिखे, तो यहाँ पे हम इसके स्पेलिंग जो है वो चेंज कर लेते हैं। अब हमारे पास जो फ़िल्टर है वो अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। अब हमारे पास ह्यू रोटेट जो है वो आ गया। यहाँ पे इसकी कलर जो है वो चेंज हो गए। अब 180 डिग्री भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे 180 डिग्री करेंगे। जब भी हम स्टाइल कर रहे होते हैं तो हमारे जो क्लास के नेम की जो हम यहाँ पे स्पेलिंग लिख रहे हैं ना वही हमारे यहाँ पे होने चाहिए, वरना क्या होगा वो स्टाइल जो है वो अप्लाई नहीं होता।
उसके बाद ओपेसिटी के बाद हम सैचुरेट फ़िल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक और क्लास बना लेते हैं जिसको हम कह लेते हैं कि ये हमारे पास कौन सैचुरेट ऑलरेडी हम अप्लाई कर चुके हैं। इसके अलावा हम कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, हम कर सकते हैं स्पिया फ़िल्टर, तो वो उसकी हम क्लास बना लेते हैं। यहाँ पे हम क्लास बना लेते हैं, तो हमने लिख लिया, इसका नेम लिख लिया। उसके बाद हम यहाँ पे इसको जो है कॉल कर लेंगे और अब जो है ना हम इस पर फ़िल्टर जो है वो अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हम फ़िल्टर लिख के फ़िल्टर और हम इस पे करेंगे कौन सा हम ये वाला फ़िल्टर हम अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें जो है हम चाहते हैं कि हमारा 100% जो है ये चेंज हो जाए। तो अब इसको सेव करके जो है इसको रन करते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास इस इमेज पे भी जो है वो फ़िल्टर अप्लाई हो गया। उसके बाद हम ना अपनी इमेज पे शैडो भी लगा सकते हैं, शैडो फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। वो किस तरह से लगा सकते हैं वो हम देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है कि शैडो फ़िल्टर जो है वो बनाना है। यहाँ पे हम नेक्स्ट एक और बना लेते हैं, यहाँ पे एक और इमेज का टैग बना लेते हैं जिसको जो है हम कर लेते हैं, जिसकी क्लास हम रख लेंगे शैडो। तो यहाँ पे हमने एक और पेस्ट कर दी, इसकी क्लास हम सेट कर लेते हैं क्लास, और इसकी क्लास हम रख देंगे शैडो। ठीक है, हमने इसकी क्लास शैडो रख दी। अब हम जो है हम इस पर क्या करेंगे, डिफरेंट जो है वो फ़िल्टर्स जो हैं वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डॉट शैडो को कॉल करते हैं, शैडो को कॉल किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर फ़िल्टर जो है वो कौन सा लगा देंगे, शैडो। तो हमारे पास फ़िल्टर जो है अब हमने इस पर कौन सा लगाना है, ड्रॉप शैडो का जो फ़िल्टर है वो इस पर लगेगा। और इस पर जो है ना हम इसकी वैल्यूज़ देंगे, हम देंगे 8px लेफ़्ट राइट की। उसके बाद हम इसकी टॉप या बॉटम जो भी हम वैल्यूज़ इसकी असाइन करना चाहते हैं वो देंगे। और उसके बाद हम इसका कलर जो है वो सिलेक्ट कर देंगे। हम इसका कलर कर देते हैं लाइट येलो। तो यहाँ पे हमने इसका कलर लाइट येलो कर दिया है। तो यहाँ पे जो है हम RGB वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। तो हमारे पास ये क्या हुआ है, यहाँ पे हमने क्लास सेट कर ली शैडो की। तो यहाँ पे हमें RGB वैल्यूज़ ही देनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हम करते हैं RGB वैल्यूज़ कोई भी अपनी मर्ज़ी से दे लेते हैं। तो RGB वैल्यूज़ हम दे देते हैं 128 0 कॉमे के साथ कोमा 0 कोमा 100। तो ये हमारे पास हो गई RGB जो है वैल्यूज़ हो गई। और अब इसको सेव करके अब इसमें जो है हम चेक कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारा शैडो जो है वो शो हो रहा है। अब यहाँ पे जो है ना क्या होता है कि नॉर्मली तो हम स्टाइलिंग में कलर लिख देते हैं तो वो हमारा अप्लाई हो जाता है, लेकिन जो है ना यहाँ पे हमारा कलर इस वजह से अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि वो जो है RGB जो है हमें वैल्यूज़ देनी पड़ती हैं। यहाँ पे अब कलर मैं चेंज करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकती हूँ। यहाँ पे जो है मैंने कलर चेंज कर लिया, ग्रीन कर दिया। तो अब इसको जैसे ही हम रिफ़्रेश करेंगे तो हमारा जो कलर है वो ग्रीन हो चुका है। तो ये जो है ना ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आप कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।